ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट ग्रुप है वर्टिब्रेट्स का, हेयर इज़ द रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स ये देखिए इन पिक्चर्स से देख के आपको मतलब आपने रिकग्नाइज कर लिया होगा कि रेप्टाइल्स जो होते हैं वो कौन से एनिमल्स होते हैं। राइट, स्नेक, लेजर्ड, राइट, डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर्ड्स। Reptiles have hard, dry scales on their body. उनकी जो बॉडी होती है वो हार्ड स्केल्स पे हार्ड होती है और ड्राई स्केल्स होते हैं। जैसे आपने एलिगेटर वगैरह को भी देखा होता है, जैसे आपने उसको भी देखा होगा, ये जो लेजर्ड है, ठीक है, उसकी स्किन ऊपर से बहुत अजीब सी होती है, स्केल्स होते हैं ड्राई से। देयर स्केल्स प्रोटेक्ट देयर बॉडी। अच्छा, उनकी जो मतलब जो बॉडी होती है वो स्केल्स जो होती है उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल जब आप किसी लेजर्ड को मारते हैं ना, तो तभी वो इतनी ईजिली वो मरती नहीं है। राइट। ओके, क्रोकोडाइल्स, लेजर्ड, टर्टल्स एंड स्नेक्स आर रिप्टाइल्स। ये सारे जो एनिमल्स हैं इनको हम रिप्टाइल्स बोलते हैं। सो अपने माइंड में बिल्कुल रखना है, याद रखना है कि क्रोकोडाइल्स, लेजर्ड, टर्टल्स और स्नेक्स जो होते हैं वो रिप्टाइल ग्रुप में होते हैं। ठीक है, एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, ये कोल्ड ब्लडेड भी होते हैं। इनका जैसे एनवायरनमेंट होता है उनका बॉडी टेम्परेचर भी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सर्दी हो तो उनकी बॉडी टेम्परेचर, जो स्नेक है, बाकी लेजर्ड वगैरह हैं, या जो क्रोकोडाइल वगैरह, टर्टल है, इनके जो बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। मतलब अगर कोल्ड है तो वो टेम्परेचर भी कोल्ड उनका होता है, और अगर उनका मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो उनकी जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी ज़्यादा हो जाता है। ओके, द थर्ड ग्रुप इज़ बर्ड्स। हाँ, बर्ड्स से तो आप सबको पता है कि बर्ड्स में क्या है, कौन कौन से बर्ड्स होते हैं, और मोस्टली जो बच्चे हैं उनको बर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं। यू लव पैरट्स। यानी आप पैरट से प्यार करते हैं, डोंट यू? नहीं, एवरी चाइल्ड डज, हर एक बच्चा करता है, स्पेशली इफ इट इज़ अ टॉकिंग पैरट। यानी वो उस पैरट से तो सबको प्यार होता है जो बोल रहा होता है। जो तोता जो होता है, ये तूती जो होती है बोल रही होती है, तो उनसे सारे बच्चे वाकई में वो बहुत अच्छे लगते हैं। इवन इफ यू केयर not familiar with other birds, you sure you are sorry even if you are not familiar with with other birds, you sure are familiar with crows, kites, चील, जिसको बोन चील बोलते हैं, पीकॉक एंड चिकन। अच्छा, स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि अगर आपको बाकी बर्ड्स का पता नहीं है, लेकिन इन बर्ड्स का तो सबको पता होता है, और ये हमारे एरियाज में होते हैं। जैसे क्रॉस, ये तो हर जगह पे बहुत ज़्यादा होते हैं। काइट्स यानी चील, ये भी आपको देखा होगा। पीकॉक आपने इसको जू में ज़रूर देखा, ऑब्जर्व किया होगा। और चिकन्स तो हम बहुत शौक से खाते भी हैं। राइट। ओके, बर्ड्स लिव एवरीवेयर। बर्ड्स जो होते हैं ना वो हर जगह पे रहते हैं। मतलब उनकी स्पेसिफिक कोई जगह नहीं होती कि मतलब एक ही जगह हो। बर्ड्स आपको हर जगह पे आपको मिलेंगे। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड। बर्ड्स जो होते हैं वो जैसे हमारे ह्यूमंस की तरह, एनिमल्स की तरह जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन होता है। दे हैव नो ट्रबल लिविंग एनीवेयर। अच्छा, इनको कोई भी मसला नहीं होता कि वो कहीं भी रहें। ठीक है, फ्रॉम द फ्रोजन लैंड्स टू द बर्निंग डेजर्ट। चाहे फ्रोजन लैंड्स मीन जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही हो, या बहुत ज़्यादा गर्म सहरा हो, तो डेजर्ट हो, तब भी वो वहाँ पे रह सकते हैं। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, या ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो बर्ड्स वहाँ पे रह सकती हैं। चाहे बहुत सर्दी है, चाहे बहुत गर्मी है, या चाहे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बर्ड्स जो होते हैं वो वहाँ रह सकते हैं। ऑल बर्ड्स हैव फीदर्स ऑन देयर बॉडी। जितने भी बर्ड्स हैं उनकी बॉडी पे क्या होते हैं? फीदर्स होते हैं। जैसे एनिमल्स के बाकी जो एनिमल, लायन, टाइगर, डेयर जो है, या मंकीज़ हैं, उनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स या फर होते हैं। इसी तरह जो बर्ड्स होते हैं उनकी स्किन के ऊपर क्या होते हैं? फीदर्स होते हैं। देयर फीदर्स कीप दैम वार्म। इनके जो फीदर्स हैं उनको गर्म रखते हैं। बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग शार्प बीक। अच्छा, बर्ड्स की बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत शार्प उनकी जो चोंच होती है वो होती है। टू कैच वॉर्म्स, यानी कीड़े वगैरह पकड़ने के लिए वो क्या करते हैं? अपनी बीक से यानी चोंच का यूज़ करते हैं अपनी फूड को खाने के लिए। राइट। ओके, fish, the another third one, sorry, the which one? Third, one, two, three, fourth one group. Fish is
फोर्थ वन ग्रुप, फिशेस आर वर्टिब्रेट्स। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, फिशेस में भी क्या होता है, बैकबोन होता है, इनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। दे ओनली लिव इन अ वाटर, ये वाटर में रहते हैं। दे हैव स्केल्स, उनकी बॉडी के ऊपर भी स्केल्स होते हैं। आपने फिश को देखा होगा कि इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, लाइक दैट। ये देखिए फिश के ऊपर ये स्केल्स बने हैं, और जब इसको हम पकड़ लेते हैं, फ्राई करने तो होते हैं, तो उससे पहले हम इसको ये स्केल्स वगैरह इसके रिमूव करते हैं, राइट, क्योंकि ये खाए नहीं जाते। फिश यूज गिल्स टू ब्रीथ, फिश में जो होते हैं लंग्स नहीं होते, गिल्स टाइप्स बॉडी पार्ट होता है, तो उससे वो सांस लेते हैं। दे सक वाटर इनटू देयर माउथ, ये अपने मुंह से जो होते हैं पानी को सक करते हैं, पी जाते हैं। एंड देयर गिल्स पिक अप ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर, और इनके जो गिल्स होते हैं वो जो पानी में या वाटर में मौजूद ऑक्सीजन होता है उसको वहाँ से क्या कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं, और उसको वो फिर अपने सांस के लिए यूज़ कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हर जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ऑक्सीजन ही यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। तो वाटर में वाटर जो है वो तो बना ही ऑक्सीजन से है, तो वाटर में जो ऑक्सीजन होती है तो फिश क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को वाटर से सेपरेट यानी अलग कर देते हैं, फिर इसको सांस के लिए यूज़ करते हैं। फिश ले सॉफ्ट जेली लाइक एग्स, फिश जो है वो बिल्कुल जेली लाइक एग्स देते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड, और फिशेस जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, राइट। ओके, द लास्ट वन ग्रुप इज एम्फीबियंस। व्हाट, एम्फीबियंस में हमारे पास फ्रॉग्स आते हैं, वर्टिब्रेट्स विच स्पेंड देयर लाइव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड, यानी वो एनिमल्स जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। यानी इन एनिमल्स में ये खास बात है, ये एक स्पेशल थिंग है, दिस इज स्पेशल फीचर ऑफ एम्फीबियंस। दे बोथ लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड, राइट। ये पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। आपको पता होगा ना माय डियर स्टूडेंट, फ्रॉग्स जो होते हैं वो पानी में भी तैर सकते हैं और लैंड पे भी आपको उनको जंपिंग करते हुए नजर आते हैं। एम्फीबियन स्टार्ट देयर लाइफ इन वाटर, लेकिन ये अपनी जो लाइफ है, जो एग्स वगैरह होते हैं वो वाटर में देते हैं। दे हैव गिल्स टू ब्रीथ, और इनकी भी गिल्स होते हैं अंडर वाटर, ये गिल्स यूज करते हैं सांस लेने के लिए। एज दे ग्रो, लेकिन जैसे ये बड़े हो जाते हैं, दे ग्रो लंग्स टू ब्रीथ इन एयर एंड लेग्स टू जंप, ठीक है। तो फिर क्या हो जाते हैं, जब फ्रॉग्स बड़े हो जाते हैं तो इनके जो गिल्स होते हैं वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, लंग्स में बन जाते हैं, ठीक है। और इनकी लेग्स भी बड़ी हो जाती हैं जंप करने के लिए। पहले इनके जो होते हैं वो लेग्स इतनी बड़ी नहीं होते, ये वाटर में जस्ट स्विम करते हैं, लेकिन जब इनके लेग्स बड़े हो जाते हैं तो फिर ये लैंड पे चल भी सकते हैं। जैसे टोड्स, सैलमेंडर्स एंड फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस। ये जो एनिमल्स हैं हमारे पास 3 जो हैं, टोड्स, salamanders and frogs are amphibians. Okay my dear students, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा ग्रुप है, लार्ज ग्रुप इनवर्टिब्रेट्स। हमने वर्टिब्रेट्स में पढ़ा, उसमें 5 ग्रुप्स थी। अब इनवर्टिब्रेट्स पढ़ते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं। एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन, वो एनिमल्स जिनका बैकबोन नहीं होता। ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा कि ये कौन से एनिमल्स हैं जिनमें बैकबोन नहीं होता, जिनमें कमर की जो हड्डी होती है वो नहीं होती। अच्छा, जिनमें नहीं होती उनको हम क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट। क्रैब्स, worms, bees and spider all are invertebrates. ओके, आपको पता चल गया, मतलब स्पाइडर जो है, बीज हैं, worms जो हैं, और जो क्रैब्स होते हैं इनमें जो होता है क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, इन ये इनवर्टिब्रेट होते हैं। जैसे बटरफ्लाई है और ये ग्रॉसहॉपर है, इनमें क्या होते हैं, वो नहीं होते। तो इनमें जो ग्रुप है आर्थ्रोपोड्स, इट इज़ अ ह्यूज क्लास ऑफ इनवर्टिब्रेट, ये सबसे बड़ी क्लास है इनवर्टिब्रेट के, इसमें बहुत ज़्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं। एनिमल्स विद मोर देन 4 जॉइंटेड लेग्स आर आर्थ्रोपोड्स, वो एनिमल्स जिनमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे जॉइंटेड 1 2 3 4, ये इनके जो लेग होते हैं ना 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। वन जॉइंट, सेकेंड, थर्ड और फोर जॉइंट, इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं इनमें 4 जॉइंट्स लेग्स होते हैं। तो ऐसे एनिमल जिनके लेग्स में 4 जॉइंट आते हैं, 1 2 3 4, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोड्स बोलते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता।
आर्थ्रोपोड लिव इन ओशंस, ये समंदर में भी रहते हैं, ऑन लैंड्स, ज़मीन पे भी रहते हैं, एंड इन द पॉन्ड्स, और तालाबों में भी रहते हैं। सम आर्थ्रोपोड्स कैन फ्लाई, कुछ आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं, सम कैन क्रॉल, कुछ होते हैं वो रेंगते हैं, एंड सम कैन क्रीप, राइट। स्पाइडर, इंसेक्ट, मॉस्कीटो, ऑल आर आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। मॉस्कीटो भी है जो आर्थ्रोपोड्स हैं, इंसेक्ट्स और जो स्पाइडर हैं वो सारे आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, ठीक है। सम अदर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, other aquatic animals made up of fluid substance like jellyfish, starfish, cuttlefish, octopus, slugs, sponges and snails are also इनवर्टिब्रेट्स। अच्छा, कुछ एनिमल जो होते हैं बिल्कुल जेली टाइप होते हैं, ये वाली जो फिश ओशन में जो कुछ एनिमल होते हैं वो बिल्कुल जेली टाइप्स होते हैं। ये देखिए, ये स्नेल, ऑक्टोपस, स्टार फिश और जेली फिश जो होती है वो, ठीक है। तो ये भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, बट ये बिल्कुल फ्लूइड सब्सटेंस यानी बिल्कुल वाटर की जैसे सब्सटेंस से बने हुए होते हैं, जेली टाइप से इससे बने हुए होते हैं, राइट। ओके, यहीं पे हम अपना लेसन ओवर करते हैं। होपफुली आपको जो है ग्रुपिंग ऑफ जो एनिमल्स है इसकी समझ आ गई होगी। इसमें 2 लार्ज ग्रुप्स हैं, वन ग्रुप इज़ वर्टिब्रेट एंड द सेकेंड वन इज़ इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें हमारे पास बैकबोन होता है, ठीक है, और इनवर्टिब्रेट वो एनिमल्स होते हैं जिनके बैकबोन नहीं होता। ओके, थैंक यू सो मच।